नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसे सुनते ही भविष्य की तस्वीरें जहन में आती हैं। इलेक्ट्रिक कारें, अंतरिक्ष में रॉकेट और ना जाने क्या क्या। जी हाँ, वो नाम है एलन मस्क। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे दक्षिण अफ्रीका का एक लड़का जो बस 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बना रहा था, आज मंगल ग्रह पर पूरा शहर बसाने की प्लानिंग कर रहा है। चलिए इस कमाल के सफर को जरा करीब से देखते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। एलन मस्क की कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से। बचपन से ही उनके मन में टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए एक ऐसी जबरदस्त दिलचस्पी थी जिसने आगे चलकर दुनिया को बदलने की नींव रखी। सोचिए जरा, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टार नाम का एक वीडियो गेम कोड किया और उसे लगभग $500 में बेच भी दिया। यह सिर्फ एक गेम नहीं था, ये उनके अंदर के एंटरप्रेन्योर की पहली झलक थी। उनका पढ़ाई लिखाई का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। कनाडा से होते हुए वो अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पहुंचे, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। इसके बाद तो स्टैनफोर्ड में पीएचडी भी शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति आ रही थी, .com बूम, और मस्क उस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते थे। और वो बने भी। उनकी पहली 2 बड़ी कामयाबियां थीं Zip2, जो एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी, और X.com, जो आगे चलकर दुनिया भर में पेपैल के नाम से मशहूर हुई। इन कंपनियों ने उनके आने वाले बड़े सपनों की जमीन तैयार कर दी। फिर साल 2002 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से मस्क को मिले करीब $180 मिलियन। अब ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये वो कैपिटल था, वो ईंधन था जिससे उनके सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जोखिम भरे सपनों की उड़ान शुरू होने वाली थी। अब देखिए, पेपाल की सफलता के बाद मस्क चाहते तो एक बड़ी आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही चुना। उन्होंने अपनी सारी की सारी कमाई एक ऐसे सपने पर दांव पर लगा दी जिसे ज्यादातर लोग पागलपन ही कहते, स्पेस यानी अंतरिक्ष। साल 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की बुनियाद रखी। इसका मिशन सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता था। इंसान को एक ऐसी प्रजाति बनाना जो एक से ज्यादा ग्रहों पर रह सके, और उनका अल्टीमेट गोल था मंगल ग्रह पर एक इंसानी शहर बसाना। लेकिन भाई, अंतरिक्ष को जीतना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। चारों तरफ से लोग शक कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, और इन्हीं सबके बीच स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और वो आसमान में ही फट गया। एक जबरदस्त नाकामी। पर मस्क ने हार नहीं मानी। टीम ने दिन रात एक करके दूसरा रॉकेट बनाया, लेकिन नतीजा वही, एक और नाकामी। इस बार तो कंपनी पैसों की तंगी से बिल्कुल टूटने की कगार पे पहुंच गई थी। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी कोशिश के लिए पैसे बचे थे, तीसरा लॉन्च, और वो भी फेल हो गया। अब तो मस्क और स्पेसएक्स दोनों दिवालिया होने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि सपना बस टूट ही गया। लेकिन फिर आया साल 2008। अपनी चौथी और आखिरी कोशिश में फैल्कन 1 रॉकेट ने कामयाबी से ऑर्बिट में अपनी जगह बना ली। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये एक ऐतिहासिक जीत थी। इस एक कामयाबी ने न सिर्फ कंपनी को डूबने से बचाया, बल्कि नासा का भरोसा भी जीता, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। एक तरफ तो मस्क की नजरें आसमान के तारों पर थीं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पैर जमीन की एक और बहुत बड़ी चुनौती से भी जूझ रहे थे। और ये चुनौती थी हमारी धरती के भविष्य की, यानी सस्टेनेबल एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन। 2004 में उन्होंने एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार कंपनी में पैसा लगाया, जिसका नाम था टेस्ला। वो जल्द ही इसके सीईओ बन गए और उनका मिशन एकदम साफ था, दुनिया को पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से हटाकर सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ तेजी से आगे ले जाना। और टेस्ला का असर तो हम सब देख ही रहे हैं। मॉडल S, 3, X और Y जैसी गाड़ियों के साथ ये न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनी, बल्कि इसने पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूर कर दिया कि वो भी इलेक्ट्रिक भविष्य की तरफ बढ़े। और हाँ, स्पेसएक्स की तरह ही टेस्ला का सफर भी कांटों से भरा था। ये कंपनी भी अपने शुरुआती दिनों में कई बार बंद होने की कगार पर आ गई थी। स्पेस और ऑटोमोबाइल के बाद भी मस्क रुके नहीं। उनकी सोच उन्हें ऐसी सीमाओं की ओर ले गई जिनके बारे में ज्यादातर लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं। चलिए उनके कुछ और फ्यूचरिस्टिक वेंचर्स पर एक नजर डालते हैं, जैसे कि न्यूरालिंक, जिसका लक्ष्य है इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना।
या फिर द बोरिंग कंपनी, जो शहरों के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए जमीन के नीचे हाई स्पीड सुरंगें बना रही है, और ट्विटर को खरीदकर उसे एक्स बनाना, जिसका लक्ष्य एक एवरीथिंग ऐप बनाना है जहां सब कुछ एक ही जगह पर हो। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी अलग अलग और कभी-कभी थोड़े अजीब लगने वाले प्रोजेक्ट्स को एक साथ क्या चीज जोड़ती है? आखिर एलन मस्क को क्या चीज मोटिवेट करती है? अगर हम उनके सारे कामों को एक साथ देखें ना, तो 3 बड़े मकसद सामने आते हैं। पहला, सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देकर इस धरती को बचाना। दूसरा, इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनाकर उसकी भविष्य को सुरक्षित करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का विकास इंसानियत के लिए खतरा न बन जाए। हाँ, ये भी सच है कि वो एक विजनरी होने के साथ साथ एक काफी विवादास्पद व्यक्ति भी हैं। वो अक्सर अपनी कंपनियों के अलावा दूसरे कारणों से भी सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो उनके ट्वीट्स हों या फिर सरकारों के साथ उनके मतभेद। तो इस असाधारण सफर से क्या सीखा जा सकता है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आपकी सोच बड़ी हो और उस सोच पर चलने की हिम्मत हो, तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। आप उन्हें पसंद करें या ना करें, एलन मस्क की कहानी यही शक्तिशाली संदेश देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी सीमाओं की हकीकत आखिर है क्या।